हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग डिवाइन्स। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हो। आज मैं आपके पार्टनर की फिर से रीडिंग करने वाली हूँ, उनके इमोशंस को लेके कि वो सुबह से लेके आफ्टरनून तक उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, कैसे उनके इमोशंस रहे। हम उनकी करंट फीलिंग्स तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनके लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, हम वो भी चेक करेंगे। आप देख ही पा रहे हो, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं दिस इज कॉल्ड कैंडल रीडिंग ऑन पेपर। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि आज हम कैंडल वैक्स यूज करने वाले हैं फॉर द रीडिंग। इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी डीप, इंसाइटफुल डिविनेशन टूल। आपको मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहना चाहिए। आप देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी इंसाइट्स भी मिलेंगी और गाइडेंस भी अच्छी मिलेगी आपको। चलिए, मैं कैंडल लिट करती हूँ। जब मैं कैंडल लिट करूंगी और आपसे फ्लेम पे फोकस करने के लिए बोलूंगी ना, तो आपको ईश्वर का नाम लेना है और आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना और रीडिंग को देखिए। उसके अलावा एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जिनके साथ करे वो जरूर क्लेम करे और बाकी उसको ड्रॉप कर सकते हो, या जितना भाग आपके साथ रेजोनेट करे उतना भाग देखो और बाकी आप ड्रॉप कर दो। चलो देखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोकस करना, ठीक है। नेगेटिव के बारे में अगर कुछ आता है ना रीडिंग में तो परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। मैं लगातार इस रीडिंग में राधा रानी की, बजरंगबली की गाइडेंस, श्री कृष्ण की गाइडेंस, महादेव की गाइडेंस मांगती रहती हूँ, ताकि हीलिंग भी साथ साथ चले रिलेशनशिप के आपकी। ओके, सो मेरी रीडिंग सिर्फ रीडिंग्स नहीं होती, जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपके लिए एक थेरेपी और हीलिंग का काम भी करती है। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आ गया है समय फ्लेम पे फोकस करने का। आइए व्यूअर, आई नीड योर अटेंशन हियर। फ्लेम को देखिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। ये राधा रानी, श्री कृष्ण, कृपया करके आज थ्रू आउट द रीडिंग हमारी हेल्प कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। हे बजरंगबली, इस रिश्ते में जो भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जीज, काला जादू या फिर कोई भी नेगेटिविटी है ना, उसको प्लीज डिसॉल्व कर दीजिए, डिसमेंटल कर दीजिए। श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। स्टार्ट करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल आज मैंने इंटेंट के साथ आज रीडिंग कर रही हूँ, एंड द इंटेंट इज मेरी रीडिंग की आपका रियूनियन। ईश्वर करे आपका रियूनियन बहुत बहुत जल्दी हो। ऑन दिस नोट स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए स्पेशल रीडिंग है, ओके। स्पेशली है जो नो कॉन्टैक्ट में है ना। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेटर एच, लेटर टी, लेटर एस, डिवोशन, फेथफुलनेस सडनली आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं आपके लिए। कैंसर, कैप्रिकॉन, लिब्रा, वर्गो, पाइसेस, सेजिटेरियस, एरीज, ये राशियां दिखाई दे रही हैं। अगर आपको ये राशि नहीं भी रेजोनेट होती है तो कोई बात नहीं, आप एनर्जी पे फोकस करके बिंदास रीडिंग देखो। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आज सुबह से फील कर रहे हैं। ये उन सभी बातों के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी जेस्चर्स के बारे में सोच रहे हैं जो आपने इनके लिए किए हैं। आपने इनके लिए बहुत सारे फेवर्स किए हैं, बहुत सारे फेवर्स जो इस रीडिंग में साफ दिखाई दे रहा है मुझको। और आपका पार्टनर आज सुबह से उन फेवर्स के बारे में सोच रहा है कि कितना कुछ किया है आपने इनके लिए, कितना कुछ आपने इनको इस जिंदगी में आपने दे दिया और वापस में कुछ मांगा भी नहीं, ओके। और इसी चीज को ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तो मुझे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ना आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वर्नेबल भी दिखाई दे रहा है। रॉ इमोशंस हैं इसके आज बहुत अधिक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर कि आप में इस नो कांटेक्ट के बाद या फिर जब से आप इस रिश्ते में आए हो ना, तब से एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आप और लोगों की तरफ और ज्यादा कंपैशनेट हो गए हो, क्योंकि आपने जो दुख इस रिश्ते में उठाया है, ओके, आप समझ चुके हो कि कोई और इस दुख से ना गुजरे। आप किसी और की पीड़ा को बच्चे से समझते हो बहुत ज्यादा ना। आप बहुत, इसको बोलते हैं ना कि बहुत काइंड हो गए हो, बहुत एम्पैथी आ गई है। पहले भी थी आपके अंदर तो, लेकिन अब और ज्यादा वो बढ़ गई है। आप लाइफ को एक अलग एंगल से देखने लग गए हो। आप समझने लग गए हो कि अगर जिंदगी में मजबूत नहीं रहे आप, तो फिर ऐसी सिचुएशन लाइफ में हमेशा आपकी आती रहेंगी। तो मुझे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, और ये आपने नर्चर की है पिछले कुछ समय से, जब से आप इस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट में हो, ओके। ऑफ कोर्स आपका झुकाव ईश्वर की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हुआ है। कहीं ना कहीं आपने ईश्वर के हाथ पे बहुत कुछ छोड़ दिया है। पहले आप नहीं छोड़ा करते थे, पहले आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करते थे, एकदम सोच लिया करते थे कि नहीं नहीं हो सकती हैं चीजें, और होपलेस हो जाते थे, और फिर जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन, गलत स्टेप्स लिया करते थे। जैसे कि पार्टनर को चेस करना हुआ, या बहुत रोना हुआ, डिप्रेशन में चले जाना, अंधेरे कमरे में बैठना, किसी से मिलना नहीं, परेशान हो जाना, किसी चीज में मन ना लगना, और ये वेट करते रहना कि जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी ना, मैं ठीक नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं रिटर्न कर सकता। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी आप चीजों को बैलेंस में देखने लग गए हो। अब आप अपने परिवार की तरफ भी देखते हो कि यार मेरा फैमिली है, मुझे इसको भी देखना है।
ये लोग भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपके लिए सिर्फ आपका पार्टनर ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट ने आपको ये सिखाया है कि सभी रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सभी रिश्तों की इक्वल वैल्यू है। कहीं ना कहीं जिन रिश्तों ने आपको बिट्रे किया, आपके पार्टनर ने, वहीं आपको शायद आपके दोस्तों ने संभाला, शायद आपके माता पिता ने संभाला। किसी किसी के तो इफ यू हैव बीन इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कहीं आपको लगता है कि आपके स्पाउस ने भी यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट किया आपको, मतलब आपको किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। ओके, आपकी सिचुएशन को किसी ना किसी ने आपके लिए केयर दिखाई। तो आप ये समझ गए हो कि नहीं यार, ये रिलेशनशिप ही केवल सब कुछ नहीं है, मुझे और चीजों को भी पे भी ध्यान देना है। तो उतनी मेच्योरिटी आपके अंदर अब आ गई है। पहले आप बहुत बेवकूफी किया करते थे, बहुत ज्यादा। आपको लगता था कि आपकी जिंदगी इसी पर्सन से शुरू होती है और इसी पे खत्म होती है। जहां आपने अपने अंदर ये नर्चर किए हैं गुण, वहीं मैं एक बात और बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ इस पैशनेट कैंडल से, जो कि बहुत ही सुंदर लाल रंग लिए हुए है, रोजमेरी की खुशबू लिए हुए है। और ये कैंडल मुझे बता रही है, ओके, कि मैच्योर तो आप हुए हो, लेकिन इस पर्सन को भूले नहीं हो। इस पर्सन की यादें आपकी जिंदगी से गई नहीं है। आप कहीं ना कहीं उसके साथ मैनेज करके जीना सीख रहे हो, लेकिन इन एनर्जी से आप बाहर नहीं निकले हो। क्या आपका पार्टनर निकल गया एनर्जी से बाहर? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आज तो वो एक ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, हाल फिलहाल में हो सकता है जब आप रिश्ते में थे, आपके रिश्ते के टूटने का कारण इस पर्सन की लाइफ में कोई दूसरा इंसान आना है, या फिर ये पर्सन अपनी एक्स के साथ थोड़ा कनेक्शन में हमेशा ही रहे हैं। कोई एक्स है इनकी, या कोई, अगर आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो, शायद कोई इनका पुराना बॉयफ्रेंड है, कोई था ऐसा पर्सन की लाइफ में जो पूरी तरीके से गया नहीं है, और ये वो पर्सन बार बार बीच में आके इनको ट्रिप कराता है, टॉगल करवाता है, और आपको इस चीज से हो सकता है खासी प्रॉब्लम हो। ये सिचुएशन सबके लिए तो मैं नहीं कहूंगी कि संभव है या होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अदरवाइज एनर्जी आज मुझे रीडिंग में दिखाई नहीं देती। तो ये दिखाता है कि इनका कोई एक्स या इनका कोई ऐसा खास मित्र आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में वजह बन रहा है मनमुटाव की, नो कांटेक्ट की, जिसको आपने इनको बार बार सचेत किया है कि मुझे इस इंसान की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, और अब आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, तो इस पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं पहले रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, तो मुझे ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। लेकिन आपका पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं इससे बात करता है, कंटिन्यू करता है, और आपको लगातार लगता रहता था कि ये पर्सन इसके साथ अभी भी इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ी वजह आपकी हो सकती है दिस सिचुएशन। थर्ड पार्टी, स्पेशली एन एक्स कमिंग बैक इनटू द लाइफ ऑफ एक्स, इंटरफेयरिंग इन द लाइफ ऑफ योर पार्टनर और योर रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पार्टनर में ना मुझे सबसे ज्यादा दिखाई देती है जो कमी है ना, वो दिखाई देती है करेज की। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डरपोक है। वो हिम्मत नहीं दिखा पाता किसी भी सिचुएशन में जहां पे उसको हिम्मत दिखानी चाहिए, और आप इसे एक्सपेक्ट करते रहते हो कि आज नहीं तो कल हिम्मत दिखाएगा, या चलो इस बार नहीं दिखाई, अभी मेरे पास वापस आया है तो शायद अगली बार मेरा सपोर्ट कर दे। लेकिन आप हर बार डिसअपॉइंट होते हो, हर बार डिसअपॉइंट होते हो। ठीक है, आपका पार्टनर कभी ना कभी आपके इस रियूनियन को, ये रिकंसिलिएशन रियूनियन होगा, इसकी इच्छा दिखते हुए नजर आ रहे हैं, इच्छा रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने मन में अभी भी इस बात को नहीं नकारा है कि आप दोनों का रियूनियन फिर से संभव है। ये पर्सन आपके साथ वापस तो जुड़ाव तो चाहता है दोबारा, क्योंकि जितना आपने इसके लिए किया है ना, उतना इसके लिए किसी ने भी नहीं किया। जितना आप इस इंसान के लिए खड़े रहे हो, शायद अपनों से भी लड़के, शायद खुद से भी लड़के, बहुत सारी इनकी गलत बातों को एक्सेप्ट करके, इन्हें माफ करके, झुक के, इनके साथ एडजस्ट करके, जैसे भी, लेकिन आपने इनके लिए सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, एडजस्टमेंट्स भी किए हैं, और इनके काम भी आप बहुत आए हो, आपने बहुत इनकी हेल्प की है। तो आपका पर्सन ये जानता है कि आप इसके लिए बहुत ही प्रेशियस हो, लाइक अ प्रेशियस जेमस्टोन हो आप इनके लिए। होता है ना कि आप देखो, हमारे पास इतनी सारी ज्वेलरी होती है, और जो आर्टिफिशियल होती है या जो फैशन ज्वेलरीज होती है, उसका हम इतना ध्यान नहीं रखते। एक यहाँ पड़ी है, दूसरा वहां पड़ा है, हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, खोगी तो खो गई। लेकिन जो प्रेशियस होती है, जैसे कि कोई प्रेशियस मेटल हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, डायमंड हुआ, जो भी ऐसी चीजें हैं, उनको तो आप संभाल के रखते हो, लॉकर तक में रखते हो। सोचते हो क्या कि इसको छोड़ देंगे या खो देंगे? ऐसा ही एक सुंदर सी, मैं बोलूंगी, सोवेनियर आप इस पर्सन के लिए हो। बहुत ही रेयर मिलते हो, और आप जैसे, इनको पता है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, नहीं आएगा आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी भी। और ये क्योंकि अपनी एक्स के साथ भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मे बी बीच में कोई और इंसान भी आया हो, इनको पता है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। एंड आपको अगर इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया ना, तो हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने भी किस्मत को छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने गुड लक को छोड़ दिया, और ये नहीं चाहते। तो आपका पार्टनर बहुत चालाक है इस मामले में। इसको पता है कि मेरा चार्म कौन है, मेरी किस्मत कौन है,
ओके और ये पर्सन इसलिए आपसे रियूनियन नहीं करेगा, इसने नहीं सोचा, ये इनफैक्ट ये रियूनियन आपसे करेगा क्योंकि आज इस पर्सन के मन में आपकी अच्छी बातें दिखाई इसको समझ में आ रही है। ऑफ लेट पिछले मैं बोलूंगी कि 72 आवर्स से ओके 3 से 5 दिन मान लीजिए आप, इसमें आपके पार्टनर के यादों में आप बहुत ज्यादा आए हो और सपने देखा है पर्सन आपके। इसको आप अलग अलग तरीके से सपनों में दिखाई दे रहे हो, कभी गुस्से में दिखाई दे रहे हो, कभी इसको बुलाते हुए दिखाई दे रहे हो, कभी इसको पुकारते हुए दिखाई दे रहे हो, कभी इसका हालचाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हो, कभी आप इसको ये पूछते हुए दिखाई दे रहे हो सपनों में कि तुम मुझे भूल गए हो क्या, या रोते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जब ये उठता है जोकी और इसको पता है कि आपका सपना है, तो ये उसमें मतलब और मीनिंग ढूंढ रहा है क्योंकि इसको पता है कि जब ये इतना कुछ आपके बीच में नेगेटिव चल रहा है तो आखिर आप इसके सपनों में क्यों आ रहे हो। ये सवाल ये पर्सन अपने आप से बार बार पूछ रहा है। तो आप ना चाहते हुए भी, ना कुछ किए हुए भी इस पर्सन को तंग कर रहे हो व्यूअर, इसके सपनों में जा रहे हो। मे बी आप इसको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, तो ये पर्सन के सपनों में आप जाके घुस गए हो बिल्कुल। ओके बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है और आपसे रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही हैं इनको। शायद आपका फेवरेट कुछ खाना है, कपड़ा है, कलर है, कोई जगह है और आपसे आपके बर्थ डेट से रिलेटेड कुछ नंबर्स हैं या आपका नाम दिख जाए, जैसे कि बोर्ड्स पे दिख जाता है, दुकानों के बोर्ड्स पे दिख जाता है। ये चीजें इनको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं फिलहाल, बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं। ओके या फिर आप किसी चीज को, जो चीज आपको पसंद थी, आपने कुछ जिक्र किया होगा कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, वो चीज इनको दिखाई दे रही है और वो दिखाई ही नहीं दे रही है, वो इनको आपकी याद भी दिला रही है। ओके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा एक ऐसा भाव दिखाई दे रहा है जिसमें करुणा भी है। ये पर्सन आपको बहुत ही सॉफ्टली और स्वीटली याद कर रहा है। ओके बहुत सॉफ्टली स्वीटली पर्सन आपको याद कर रहा है। इसको पता है कि डरपोक है, इसको पता है कि उसको समय लगेगा आप सब कुछ ठीक करने में, लेकिन फिर भी ये मुझे दिखाई देता है कि आपको ये छोड़ना नहीं चाहते, आपको ये लूज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में चीजें आपके जाने के बाद ठीक ही ना चल रही हो। ओके तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन आपकी कीमत पहचान रहा है, ये पर्सन आपके प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव इस वक्त लिए हुआ है, करुणा का भाव, एहसानमंद है कहीं ना कहीं आपके, और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। ये थी आपके पार्टनर की आफ्टरनून की एनर्जी जिन्होंने आपके बारे में सोचा। रेजोनेट इस भाग से किया मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, क्लेम कीजिएगा। एंड अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।